तन जला घर जला जिंदगी जल गई। तन जला घर जला जिंदगी जल गई। तन जला घर जला जिंदगी जल गई। कोई तोहफा न दे मुझे। ये सिले हैं मिले आसकी के मुझे। तन जला घर जला जिंदगी जल गई। ये सिले हैं मिले आसकी के मुझे। फूल चुभने लगा हर खुशी के मुझे। फूल चुभने लगा हर खुशी के मुझे। हम तरसते रहे जिंदगी के लिए। ए मेरे दोस्तों कोई बात नहीं। हर खुशी के लिए फूल चुभने लगे हर खुशी के लिए। ये लाहौरी साहब के परागमान विरक्ति और शब्द को अपने अनुसार जैसे वो ये शब्द सुनाए उसी के अनुसार अपना व्यवहार में प्रयोग करते हैं। अब उनकी अपनी आध्यात्मिक शब्द के ऊपर एक शब्द सुनाता हूँ जो बहुत प्रिय था। हुआ मुझ में कर चूका जो करना था। बन चूका जो बनना था। डर चूका जो डरना था। मैं मुक्त हुआ मुझ में
करना था। आशिक हूँ अपने पे आप में, अपना ही जपता हूँ जाप में। आशिक हूँ अपने पे आप में, अपना ही जपता हूँ जाप में। सनम मरण और तीनों ताप में, जन्म मरण और तीनों ताप में। करतू का जो करना था, बनतू का जो बनना था। मैं मुक्त हुआ मुझमेर में, करतू का जो करना था। इंद्र की गफलत में हारी, इंद्र की गफलत में हारी। चरता घास, चरता घास, अज्ञान मंझारी। इंद्र की गफलत में धारी। चरता घास अज्ञान मझारी, चरता घास अज्ञान मझारी। सबसे अपना रूप निहारी, वही शेर का शेर हूँ। बंशु का जो बनना था, करछू का जो करना था। मैं मुक्त हुआ मुझमेर में, करछू का जो करना था। इंद्र की गफलत में हारी, मांगता फिरता बन के भिखारी। इंद्र की गफलत में हारी, मांगता फिरता बन के भिखारी। इंद्र की गफलत में हारी, मांगता फिरता बन के भिखारी। जब से अपना रूप निहारी, दई झोली फेंक। बंजू का जो बनना था, करछू का जो करना था। मैं मुक्त हुआ मुझमेर में, करछू का जो करना था। सुध बुध का सुतरासी हूँ मैं, सुध बुध का सुतरासी हूँ मैं। प्रकाशों का प्रकाशी हूँ मैं, प्रकाशों का प्रकाशी हूँ मैं। टीकाराम अविनाशी हूँ मैं, जन्म मरण की फेर में। परछू का जो पढ़ना था, करछू का जो करना था। मैं मुक्त हुआ मुझमेर में, करछू का जो करना था। इसमें साहब कुछ सबक देते थे कि मैं वही शेर का शेर हूँ। गडरिया ने किसी शेर के बच्चे को पकड़ लिया और वो अपने भेड़ के समूह में छोड़ दिया। वो शेर के बच्चा उस भेड़ के साथ घास चरने लगा, उसी के दूध पीने लगा, उसी की तरह सिर लटका के चलने लगा और उसी की आवाज़ में बोलने लगा। जैसे भेड़ बोलते हैं वैसे भेड़ की तरह बोलने लगा। फिर अचानक जहाँ वो गर्मियों में किसी पेड़ के नीचे बैठ के भेड़ बैठते थे, वो आराम करता था, वहाँ तालाब था।
उस तालाब में आकर शेर भी गर्मी से प्यास से व्याकुल होकर बैठता था। एक रोज देखा शेर बच्चे को अपना, देखा कि ये शेर है और ये भेड़ के बीच में आकर रहता है, भेड़ की तरह चलता है, भेड़ की तरह बोलता है? इसको देखें शेर को कैसे ये अपने स्वभाव से अलग हो गया है। अभी भेड़ बन गया है, शेर से भेड़ बन गया है। फिर एक रोज देखा कि तो फिर भेड़िया ले गया भेड़ों को, वहाँ पानी पिलाया तालाब पर, और उसके पीछे वो शेर के बच्चा पानी पीने गया तो उसने धीरे से जाकर उस शेर के बच्चे को पकड़ा और कहता कि तुम शेर हो, इस भेड़ के बीच में कैसे रहते हो? तब उसने कहा नहीं, मैं भेड़ हूँ। अरे तू अपनी शक्ल तो देख, तू तो शेर है, वो भेड़ है, तेरे साथ और उसके साथ क्या दोस्ती है? अभी जो है तुमको बताता हूँ। तो नहीं नहीं, मैं भेड़ हूँ। कहता कि चलो उस तालाब के पास और तू अपना चेहरा देखो, हमारा चेहरा देखो, और भेड़ को तो देखते ही हो, इसमें देखकर तुम अपने विश्वास कर लो, समझ लो कि शेर हो कि भेड़ हो। फिर उसने गया तालाब के वो जो पानी था उसमें उनको कहा कि इस पानी में झुक कर देखो, और मैं भी झुक कर देखता हूँ। तब उसने देखा तो उसको यकीन हो गया कि वास्तव में मैं शेर हूँ, भेड़ नहीं हूँ। जब उन्होंने कहा कि एक काम करो, जैसे मैं बोलता हूँ चिघाड़ मारता हूँ, वैसे तुम भी चिघाड़ मारो, देखो ये भेड़ सब भाग जाएंगे और गलेरिया भी भाग जाएगा और तुम यहीं रहोगे। तो उसने ऐसे कहा कि नहीं इसमें डालना है, जमीन पर अपना मुंह करके चिघाड़ मारो। उसने जमीन पर अपना चिघाड़ मारा तो जितने छाया में बैठे हुए भेड़ थे और गलेरिया सब भाग गए। शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। फिर उसने उसको अपने साथ जंगल में लेकर चला। ऐसे ही आप समझाते हैं। तो इस तरह की शब्द को सुनाकर लोगों को प्रभावित करते थे और बहुत लोग इस पर प्रभावित होते थे कि विजाति, वो विजाति है, भेड़ और शेर विजाति है। उसी तरह से शिक्षा ये है कि आप इस प्रपंच में काम, क्रोध, लोभ, मोह में, माया में पढ़कर आप भेड़ बन गए। आप तो शेर हैं, भेड़ नहीं है। जब अपनी स्वरूप को आपको याद आ जाएगा या स्वरूप किसी सतगुरु के द्वारा आपको प्राप्त होगा तो आप ये जितने भी माया रूपी भेड़ है ये सब भेड़ समाप्त हो जाएगा। साहब के शब्दों में बहुत बड़ी आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रवेश था। ऐसे साहब सत्संग में सुनाते थे, इस तरह की बात थी। और आप लोगों को समय यदि है या कहना है सब बताना है, कुछ समय है, देखिए साहब, जिसको समय हुआ वो चले जाएंगे, बैठने वाले बैठेंगे अभी। सनातन छुट्टी पे है, ये रहेगा आप और हमारे छुट्टी आप लोगों को बीच में हमारे भाई तेरे को मना किया था मैंने। बता रहे जनार्दन थोड़ा सा शांत होकर मैं फोन आ लिया आप लोगों के बीच में हमारे सतगुरु उपस्थित हैं और मैं सतगुरु से ये निवेदन करता हूँ, आप पूरे सत्संगियों के अपने अमृतमय वाणी से और आध्यात्मिक शब्दों के द्वारा इनको
थोड़ा सा अवगत कराना।